एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। कहीं भी मत जाइएगा इस वीडियो को छोड़ करके, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है इस योग की जानकारी। ज्योतिष के योग, महायोग, दुर्योग, अनेक योग बन जाते हैं, जिसमें से हमारे जीवन की अच्छे से अच्छी ग्रह स्थिति भी खराब हो जाती है। यदि योग बुरे हो गए तो जिंदगी बुरी हो गई, योग अच्छे हो गए तो ग्रह बुरे होने के बाद भी आपके योगों के कारण आपकी जिंदगी महाराजों की तरह बीतती है। जी हाँ, तो आज हम इस कुंडली में जानेंगे कि किस प्रकार से यह योग बनता है, जिसके कारण आपका अच्छा खासा जन्म का जो कुंडली पत्र है, जन्म कुंडली है, वो बहुत अच्छे ग्रहों के बाद भी बेकार हो जाती है। बहुत सीधी और सटीक सी भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपने वीडियो स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आप इस जानकारी से विमुख हो जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे। लिहाजा बिल्कुल भी निकलिएगा मत। आइए जानते हैं क्या है इस योग का नाम। जी हाँ, याद रखिए, जब भी जन्म कुंडली के किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी कि छठे, 8वें और 12वें घर में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपके आमदनी का मालिक, जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, आमदनी का मालिक यहां पर शनि हो गया। अब आमदनी का मालिक शनि यदि त्रिक भाव में बैठ जाए, माने 12वें में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए और 8वें में बैठ जाए, तो आप जिंदगी भर परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन कमाते रहिए, लेकिन आपके पास टका नहीं रह पाएगा। आप बिल्कुल भिखारियों की तरह हो सकते हैं। हाँ, इसको कहते हैं भावनाश योग। भावनाश योग। एक उदाहरण और देते हैं। मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो दूसरे स्थान का मालिक हो गया शुक्र, यानी वृष लग्न दूसरे घर में आता है। वृष का स्वामी हो गया शुक्र। अगर ये शुक्र छठे बैठ जाए, 8वें बैठ जाए और 12वें घर में बैठ जाए, तो ये भावनाश योग कहलाता है। यदि भावनाश योग बन जाता है तो आपकी कुंडली चाहे जितनी अच्छी हो, आपके पास धन वैभव नहीं टिक पाएगा। चलिए, इसके अंतर्गत आपको ये तो पता लग गया होगा कि जन्म कुंडली के भावनाश योग का कारण क्या है। मैं फिर से बता दूं, जब भी किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान में बैठ जाए तो भावनाश योग पैदा हो जाता है। जैसे चौथे घर का स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, चंद्रमा चौथे स्थान का मालिक हो गया। अब चौथे स्थान से सवारी का विचार, माता का विचार इत्यादि किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है। तो अगर छठे, 8वें, 12वें बैठ जाता है चतुर्थ स्थान का स्वामी, तो आपका चैन और रात की नींद तथा माँ का सुख सब बेकार हो जाते हैं। क्या करें कि इस भावनाश योग का उपाय करके हमारा जीवन पुनः विस्थापित हो जाए, जैसे कि सुख होना चाहिए वैसा पुनः हो जाए। तो उसके लिए हम आपको यही बताते हैं, जन्म कुंडली के अंतर्गत प्रत्येक दुर्योग का उपाय है। यदि आपका दुर्योग है तो आप हमें अपनी टिप्पणी देकर के जरूर बताएंगे। जैसे जिस भाव नाशक योग बनता है, तो फर्ज कीजिए आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी
सुख कारक छठे, 8वें, 12वें बैठ गया, तो अब चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा हो गया और चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का व्रत, भगवान शिव का चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से आपका ये जो भावनाश योग है पुनः शुद्ध हो जाएगा और आपको जिंदगी में पुनः सुख मिलने लग जाएगा। मान लीजिए विद्या के घर का मालिक त्रिक भाव में बैठा है, छठे, 8वें, 12वें, तो विद्या के स्थान का मालिक सूर्य हो गया। भगवती गौ माता की सेवा करने से, एतवार का व्रत करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपका ये त्रिक भाव का लाभ, भावनाश योग का प्रभाव, दुर्योग समाप्त हो जाएगा और आपको पुनः जीवन में सुख सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। समझ गए होंगे। इसी तरह भाग्येश यदि त्रिक स्थान में बैठा है तो भाग्येश बृहस्पति बनता है। बृहस्पति के उपाय करके आप अपने जीवन को पुनः सुखी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा बताने का जो तरीका रहा आपको कैसा लगा, आपको समझ में कितना आया, कितना नहीं आया, आप हमें ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए हम यही आपसे ये कहते हुए लेंगे विदा कि आप सभी सुख से रहें, आप सभी निरोगी रहें, जीवन आपका निरंतर प्रेम रस की धारा में प्रवाहित होता रहे और आप मुस्कुराते रहें, साथ ही साथ दूसरों को मुस्कुराने की सलाह दें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।